आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राम सिंह बिस्ट। आज मैं अपने एक सरकारी विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज गमसाली छिनका चमोली के बारे में आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से उसकी गाथा, अपने बिताए गए 9 साल के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। इन 9 वर्षों में बहुत सारी गतिविधियाँ मैंने इस विद्यालय में की, लेकिन कुछ तस्वीरों के माध्यम से मैं ही बता पाऊंगा कि कौन कौन सी मुख्य गतिविधियां आयोजित की गई। और एक तो ये है कि मैं उस विद्यालय को याद करूं जहां पर मैंने 9 साल बिताए, और दूसरा ये कि जो ये कहा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में कुछ नहीं होता है, सरकारी विद्यालय यूं ही, सरकारी शिक्षक, सरकारी विद्यालय यूं ही होते हैं, और एक आकर्षण जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके प्रति होने लगता है। तो उस मिथक को दूर करने का प्रयास भी मैं करूंगा। ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग करने गया था। 7 जून 2012 को मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया था, और वहाँ से फिर 17 अगस्त 2021 को स्थानांतरित होकर के फिर अपने नए विद्यालय, जो वर्तमान में मेरा अटल उत्कृष्ट रायका डांगचौरा है, वहाँ पर आया हूँ। रायका गमसाली छिनका एक विलक्षण तरह का विद्यालय है। बहुत सारा वेरिएशन वहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग भी हैं, कुछ ओबीसी लोग भी वहाँ पर अध्ययनरत हैं। उसके अलावा ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, और भी कुछ अल्पसंख्यक कभी कभी वहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक अलग तरह का विद्यालय ये रहा है, और उसका ही परिणाम है कि यहाँ से अनेक लोगों ने शिक्षा ग्रहण की और बहुत आगे अपने जीवन में यहाँ से जो गए, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। 1952-62 में ये विद्यालय स्थापित हुआ, जहाँ से इसने सेकेंडरी विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। तब से अनेक लोगों ने इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी, उच्च पदों पर आसीन हुए, सेना में, प्रशासनिक पदों पर, राजनीति में, स्वास्थ्य सेवाओं में, वन विभाग में, सामाजिक कार्यकर्ता, और न जाने किन किन पदों को सुशोभित किया। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो अध्ययन लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनके द्वारा ये इस विद्यालय को, क्योंकि तब बहुत कम विद्यालय हुआ करते थे, और इस विद्यालय ने बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र को शिक्षा प्रदान की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलिए इस विद्यालय की यात्रा कराता हूं मैं, और कुछ जो मोमेंट मैंने यहाँ पर बिताए, कुछ जो क्षण मैंने यहाँ पर बिताए, उन क्षणों से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं। निश्चित रूप से आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और फिर ये जरूर अवश्य सोचें कि जो सरकारी विद्यालय हैं वो विद्यालय किस तरह से कार्य करते हैं, और किन किन बच्चों के बीच में कार्य करते हैं, और किन किन तरह की गतिविधियां वहाँ पर आयोजित होती हैं। ये कुछ ही मुख्य पहलू हैं, उसके अलावा तो पूरा समेटना कठिन है इस छोटे से वीडियो में। लेकिन फिर भी ये मेरी पहली तस्वीर उस विद्यालय की, उस गेट पर जब मैं ज्वाइनिंग करने गया था, मेरी पत्नी के साथ ये तस्वीर है, और 7 जून 2012 की ये तस्वीर है। ये उस टाइम की पहली तस्वीर, उसी दिन की, जिसमें कहाँ पर क्या है, सामने जो दिखाई दे रहा है जो दरवाज़ा, वो एक बड़ा हॉल वहाँ पर है, और इस हॉल ने बहुत सारी प्रतिभाओं को उजागर किया है। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सारे सामूहिक कार्यक्रमों को आयोजित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये फिर वही तस्वीर है उसी दिन की। ये मेरा बालक छोटा वाला उस दिन मेरे साथ गया था, और ये अपना एक आनंद ले रहा है। कभी नीचे की, वहाँ पर 2 बिल्डिंग है, एक नीचे की बिल्डिंग में, ये ऊपर की बिल्डिंग में वहाँ पर अपना कर रहा है। ये कुछ अपने एक्टिविटीज़ कर रहा है, बोर्ड पर बताने का प्रयास कर रहा है। ये मुख्य बिल्डिंग है, नीचे की बिल्डिंग है, जो इस विद्यालय की प्रमुख बिल्डिंग रही है। ये मेरी एक सेल्फी के साथ मैंने इस बिल्डिंग के साथ अब एक सेल्फी खींच रखी है। ये फिर वही बिल्डिंग है। ये मेरा पहला कार्यक्रम था, संचायिका दिवस था, और 14 सितंबर 2012 की ये बात है। इसमें एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानाचार्य महोदय हैं और कुछ वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं, और मैं भी इसमें सहभागिता कर रहा हूँ। और ये मेरा इस विद्यालय में पहला कार्यक्रम रहा, और ये कार्यक्रम बहुत प्रभावी रहा। बढ़ चढ़ करके बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, भाषण में भाग लिया, इनाम दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। फिर सांस्कृतिक, फिर संचायिका दिवस के दिन यहाँ पर बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता था।
यहाँ पर बहुत सारे बच्चे संचयिका में अपना धन रखते थे और लगभग 10-10 हजार तक यहाँ से बच्चे फिर अंतिम जब कक्षा 12 उत्तीर्ण करते थे तब 10,000 रुपये तक ले जाते थे। लेकिन अब वर्तमान में इस संचयिका को अब समाप्त कर दिया गया है, तो इसका अब कोई फायदा नहीं रहा। ये एक आयोजित किया गया था विद्यालय में, जो विज्ञान के शिक्षक हैं, गणित के शिक्षक हैं डॉक्टर पीपी पुरोहित, उनके द्वारा विज्ञान मेला विद्यालय स्तर पर आयोजित किया गया था। बच्चे अपना चार्ट ला रखे हैं और फिर इनका मूल्यांकन किया गया। ये मूल्यांकन करते हुए वहाँ पर वरिष्ठ शिक्षक हैं आदरणीय राम सिंह खत्री जी, जो बच्चों से पूछ रहे हैं और बच्चे अपना चार्ट के बारे में, मॉडल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये कुछ और दूसरे साथी हैं दर्शन सिंह बिस्ट और साथ में अंजू पुरोहित मैडम, जो बच्चों से पूछ रहे हैं और मॉडल के बारे में जानकारी। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था। ये यहाँ का एक खूबसूरत पहलू रहा है। एनसीसी वहाँ की एक बहुत बड़ी वरदान रहा है इस क्षेत्र के लिए, जिससे कि यहाँ पर बहुत झुकाव एनसीसी के प्रति, सेना के प्रति लोगों का रहा है। और ये एनसीसी की परेड समय समय पर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हमेशा ये परेड आगे अगुवाई करती है। जब भी हम लोग प्रभात फेरी में जाते थे तो इसी के द्वारा ये मैंने एक रीडिंग रूम वहाँ पर स्थापित किया था और बहुत अच्छा लगता था मुझे बच्चों के बीच में बैठ करके। एक तरफ बच्चे पढ़ते थे, छोटी छोटी हरकतें करते थे, उसके बाद फिर मुझसे पूछते भी थे और मैं फिर बैठा रहता था, मैं भी अपना अध्ययन करता था। तो ये बड़ा अच्छा लगता था। रीडिंग रूम मैंने विकसित किया, मेरे जाने के बाद ही यहाँ पर विकसित हुआ था और प्रधानाचार्य ने इसमें बड़ा अच्छा सहयोग किया था। और बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे खूबसूरत बच्चे यहाँ पर आते थे और बड़े लगन के साथ यहाँ पर बैठते थे और किताबों को पलटते थे। ये कुछ किताबें मैं रख दिया करता था टेबल में और वो बच्चे पढ़ते थे। इस तरह से ये चलता था। एक स्टूडेंट क्रिएटिव कॉर्नर के नाम से मैंने ये रखा, बनाया हुआ था, जिसमें बच्चे अपनी कुछ रचनाएं, कुछ पेंटिंग्स और कुछ और तरह के जो भी लाते थे यहाँ पर मैं चिपका दिया करता था और उनसे कहता था कि आप लोग अपना नाम लिखिए इसमें। और उसके बाद फिर एक बोर्ड पर मैं इनको चिपकाया करता था। आप क्या है ये मैं नहीं कह सकता। ये गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग सब पूरा विद्यालय, जो सभी विद्यालय में होता है, राम भजन, राम धुन गाया करते थे और बड़े बहुत अच्छे से। सराय जी वहाँ पर हमारे बहुत अच्छे कलाकार थे, साथ में संजय पुरोहित जी बैठे हुए हैं। सराय जी हारमोनियम के और गायन के क्षेत्र में बहुत आगे हैं और वो बहुत अच्छा गायन उनका रहता था। तो यहाँ पर हम लोग भजन भी गाते थे, रामधुन भी गाते थे और बड़ा एक स्वर में हम लोग पूरा विद्यालय हमारा हो जाता था। ये उसी की कुछ पहलू हैं, कुछ उसी के कुछ चित्र यहाँ पर दिए गए हैं गांधी जयंती के अवसर पर। और ये ऐसे ही एक रैंडमली तस्वीर खींची गई है जिसमें मैडम लोग हैं और कुछ लोग हैं और हम लोग भी गा रहे हैं और बच्चे भी साथ में गा रहे हैं। ये फिर वही तस्वीर है गायन, भजन गायन की। और ये एक सेल्फी मैंने खींच रखी है। ये उस समय सेल्फी है जब हम लोग कक्षा 12 के बच्चों को विदाई दे रहे थे और उस टाइम की है, लगभग 2018-19 की तस्वीर रही है। ये उन्हीं बच्चों के साथ की कक्षा 12 जब उत्तीर्ण होते हैं उनके एक सामूहिक ग्रुपिंग है, उनके साथ ये उनको हम लोग विदा करते हैं, हर साल विदा करते हैं वहाँ पर। और लगभग ये दूसरा बैच आई थिंक ये मेरा रहा है कक्षा 12 का, जिनको हम लोग विदा कर रहे हैं। और ये एक और उसी समय की तस्वीर है जब विदाई के अवसर आते थे तो इस तरह की ग्रुपिंग हम लोग खींचा करते थे। ये एक कार्यक्रम हुआ था जिसको हम लोग टीएसडीसी के नाम से जानते थे। टीएसडीसी के लोग वहाँ पर आते थे और टीएसडीसी के लोग वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ आयोजित करते थे, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता। तो ये वहाँ पर निर्णायक मंडल बैठे हुए हैं और बच्चों के जो अलग अलग निबंध हैं, स्लोगन हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये टीएसडीसी के सक्सेना साहब हैं जो हमें बहुत अच्छे इनाम और गिफ्ट दिया करते थे। और क्योंकि मैं थोड़ा सा अग्रणी भूमिका में होता था तो मेरे लिए अलग स्पेशल गिफ्ट दिया करते थे। साथ में प्रधानाचार्य महोदय भी दिखाई दे रहे हैं, कुंवर सिंह बरतवाल जी। ये बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं विभिन्न विधाओं में। और ये बच्चे वहाँ पर परफॉर्म भी कर रहे हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता है 2018 की ये है। और ऊपर पीछे बैनर टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड जो पीपल कोटी के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जाता था, इनाम वो लाते थे हर साल। ये उनके साथ हमने एक ग्रुपिंग खींच रखी है जिसमें सभी विद्यालय के जितने भी उस दिन प्रेजेंट होंगे उन सबकी तस्वीर ये हैं। ये हर साल आया करता है। एक ये तस्वीर बहुत अच्छी है जिसमें हमें माता के दर्शन होते हैं विद्यालय में ही।
और माता द्वारा पर जाती है। और कुछ लोगों को लगा होगा कि बच्चों से मिलके जाते हैं तो माता की डोली आई हुई है, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ माता के दर्शन करने विद्यालय प्रांगण में ही। बच्चे भी हैं, हम भी हैं, माता हैं, साथ में दीवारे के लोग हैं, डोली है, ये सब कुछ। ये एक तस्वीर है जिस दिन हम लोग हमारे जो प्रधानाचार्य थे चौहान जी, वो जब रिटायर होते हैं तो उनके साथ की ये तस्वीर है। और काफ़ी लंबा समय प्रधानाचार्य के साथ हमने व्यतीत किया, 2012 से लेकर के 2018 तक। और प्रधानाचार्य जी इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये प्रधानाचार्य जी हैं आदरणीय चौहान जी। तो ये है उनका बहुत अच्छा समय रहा यहाँ पर। ये उनके महेंद्र सिंह चौहान जी अपना विदाई उद्बोधन दे रहे हैं। ये उनके द्वारा हमने आयोजित किया था उनके सम्मान में। ये उसी समय की तस्वीर है। और गर्मी का समय था तो इसलिए बरामदे में व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो जितना संभव है उसको हमने वहाँ पर रखा हुआ है। ये तस्वीर है एक विदाई समारोह जो हमारे कुंवर सिंह बरतवाल जी एक लंबे समय तक, आई थिंक शायद 27 साल तक की सेवा उनके द्वारा यहाँ पर की गई। और उनकी विदाई समारोह यहाँ पर किया गया है। उनको एक स्मृति चिन्ह भेंट दिया जा रहा है जिसमें गोपीनाथ जी की तस्वीर है। और उसके बाद ये स्थानांतरित होकर रायका खैनूरी विद्यालय में गए थे, और ये उन्हीं के द्वारा, ये बच्चों के द्वारा उनको स्मृति चिन्ह और उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है। ये उसी दिन की तस्वीर है जिसमें विदाई पत्र का वाचन कर रहा हूँ और लोग बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल उनके साथ एक ग्रुपिंग है बच्चों की, हमारी सबकी। अब हम लोग उनको विदा कर रहे हैं। और ये एक मैडम वहाँ पर रही हैं बहुत लंबे समय तक, जिनको स्वर्णलता चमोला के नाम से, जो स्वर्णलता चमोला उनका नाम है, और वो इतिहास की प्रवक्ता रही हैं। और उनकी ये विदाई के समय की उनकी तस्वीर है। ये भी सेवानिवृत्त हुई थी इसी विद्यालय से। तो ये बच्चों के साथ और स्वयं मैं भी उनके साथ हूँ। ये एक तस्वीर है जब मैं बच्चों को मतदान दिवस के बारे में, मतदाताओं के बारे में, मतदाताओं की सक्रियता कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उस पर अपना बात रख रहा हूँ। बच्चे नोट कर रहे हैं कि जो अलग अलग फॉर्म होते हैं क्या हैं, कैसे हैं, उसके बारे में मैं उनको जानकारी दे रहा हूँ। ये एक मैंने आयोजन किया था वहाँ पर कि जो दिखावटी मतदान है वो मतदान किस तरह से किया जाता है, या यूँ कहें कि दिखावटी मतदान मैंने विद्यालय स्तर पर आयोजित किया था और बच्चों ने बड़ा उत्साह के साथ इस मतदान को किया था। इसमें ये सब बच्चे बैठे हुए हैं जिसमें कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, कोई पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, पोलिंग ऑफिसर सेकंड, पोलिंग ऑफिसर थर्ड, ये सब हैं। मतपेटी रखी हुई है, ये वोटर्स जा रहे हैं। इस तरह से मैंने बताया था कि कैसे कैसे मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये वोटर्स जा रहे हैं जिसमें पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के पास वो अपना पहला पर्चा करा रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये जो हमारे प्रधानाचार्य हैं और प्लस जो अन्य शिक्षक साथी हैं वो मतपत्रों की गणना कर रहे हैं कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया। ये प्रधानाचार्य अब अपना संबोधन कर रहे हैं। उसी अवसर पर निर्वाचक साक्षरता क्लब के तहत ये दिखावटी मतदान आयोजित किया गया था और बड़ा प्रभावी रहा। इसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा कि मतदान, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और अधिकांश बच्चे अभी वोटर नहीं बने हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक हल्के फुल्के मूड में सेल्फी, मैं, कमल चौहान जी जो हमारे पीटी शिक्षक हैं और संजय पुरोहित। ये एक ऐसा ही कि एक पेड़ गिरा हुआ था, वो पेड़ था वहाँ पर, फिर उस दिन बच्चे नहीं आए थे तो हमने फिर उस पेड़ को काटने का प्रयास किया, कर रहे हैं, स्वयं मैं भी लगा हूँ। ये बालक है और ये मेरे साथ आया था कभी छुट्टी के दिन, तो मस्ती कर रहा है। फूलों का एक बहुत अच्छा पेड़ वहाँ पर खिलता है, उससे ये बहुत अच्छा पेड़ है जो बहुत खूबसूरत लगता है जब ये खिलता है गर्मियों के मौसम में। ये कुछ दो साथी हमारे सेवा यहाँ स्थानांतरित हुए थे, खत्री जी जिनको राम सिंह खत्री, और ये आदरणीय सती जी जो प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत हुए थे। उस अवसर पर उनके विदाई समारोह का ये दृश्य है। ये हमारे बच्चे
जब कभी शैक्षिक भ्रमण में जाते थे तो देख रहे हैं, मशीनों को देख रहे हैं। वहाँ पर चमोली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस कॉलेज में इनको ले जाया गया है। तो मशीनों से इनको परिचय किया जा रहा है कि कौन सी मशीन क्या है, कैसा है, और बच्चे बड़े उत्साह के साथ उन मशीनों को देख रहे हैं। और ये एक दृश्य उस समय का है जब डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक ट्रेनिंग कराई गई थी एसडीआरएफ के द्वारा हमारे विद्यालय में। बच्चों ने बहुत कुछ उसमें सीखा कि जब कोई घायल हो जाता है कैसे उठाया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। उस समय का ये किया जा रहा है। ये जो है वो बच्चे की किस तरह से रस्सी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। ये खुद हमारी एक छात्रा है, कक्षा 12 में पढ़ने वाली, शिखा नाम इसका है। अब पता नहीं कहाँ है, कितनी अपनी जीवन के किस पड़ाव पर है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये उस समय की एक तस्वीर, बहुत खूबसूरत तस्वीर ये है। और बच्चे सब उत्साह के साथ उसको देख रहे हैं। ये में एक कार्यक्रम हुआ था और वो कार्यक्रम था पैनल हमारे छिनका में, जो एक सभी विद्यालयों में होता है। तो उस समय की तस्वीरें हैं। ये प्रधानाचार्य हैं, ये प्रधानाचार्य जी है जो वहाँ पर जो ये गिरीश चंद डिमरी जी हैं, उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये कुछ बैठे हुए हैं लोग और ये सब बच्चों के द्वारा दिया जा रहा है। बच्चों के द्वारा यहाँ पर एक गायन प्रस्तुत किया जा रहा है। और एक और जो कार्यक्रम था वो था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, जो हमारे विद्यालय में लगा और बहुत ज़्यादा प्रभावी ये कार्यक्रम रहा। उसमें क्योंकि अनेक विभागों के जिला स्तरीय विभाग जो थे वहाँ पर आए और जो सिविल जज थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने पूरे बच्चों को संबोधित किया, हमें संबोधित किया। हमने भी अपने कार्यक्रम वहाँ पर दिखाए थे। तो उस समय की कुछ झलकियाँ हैं, कुछ तस्वीरें हैं। ये जज साहब हैं और जज साहब का सम्मान किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी उसमें दिखाई दे रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी उसमें दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो और विधि सेवा से संबंधित जो अधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये जज साहब हैं ये वाले, और ये प्रधानाचार्य कन्याल जी उस समय ऑफिशिएट कर रहे थे। उसके अलावा ये और सब लोग इसमें बैठे हुए हैं। हमारे बच्चों के द्वारा उनके सम्मान में ये एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है और बड़ा अच्छे तरह से इन बच्चों के द्वारा तैयारी की गई थी। और ये स्वयं उस समय ये जो हमारे एनसीसी एएनओस हैं, एनसीसी जेडी के संजय पुरोहित जी, उनको सम्मानित किया गया जज साहब के द्वारा। तो ये उनके द्वारा उस समय ये उद्बोधन या मैं उनको पुकार रहा हूँ, उनका परिचय करा रहा हूँ। और इसी तरह से ये बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है जज साहब के द्वारा। और ये कुछ तस्वीरें हैं और कुछ सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। ये उस समय लोग आए थे, स्थानीय लोग, जो कि अलग अलग विभागों से अपनी संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उनमें ये कुछ लोग, कुछ वृद्ध महिलाएं हैं, कुछ वृद्ध पुरुष हैं। इनको काफ़ी लाभ उनको मिला था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें आए थे। ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स उनको चेकअप कर रहे हैं और लोग भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। ये जज साहब संबोधित कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे बच्चों को, स्थानीय जनता को। और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आए हुए थे। ये हमारे विद्यालय के प्रांगण में ही ये लोग बैठे हुए हैं। ये एक बालिका है जो अपना भाषण दे रही है और ये बहुत अच्छी बालिका रही हमारे विद्यालय में। और मेरे नज़रों में ये बहुत अच्छी बालिका सिंस कक्षा 6 से आगे बढ़ते रही है और बहुत प्रतिभाशाली बालिका है। अभी कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी, ये भाषण बोल रही है। उस समय की तस्वीर है ये। हम लोग जब कभी मतदाता दिवस जागरूकता कार्यक्रम लगाते थे तो हम लोग गांव की तरफ गए हुए हैं। वहाँ पर ये रैली निकाली हुई है और नारे लगा रहे हैं, हम भी वहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। तो ये कुछ समय की तस्वीरें हैं। ये मतदाता दिवस के अवसर पर प्रतिज्ञा ली जा रही है हमारे द्वारा, सभी शिक्षकों के द्वारा भी और सभी बच्चों के द्वारा भी जो ली जाती है। इसी तरह से ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है एएलसी कार्यक्रम के तहत। क्योंकि मैं वहाँ पर एएलसी कार्यक्रम का संयोजक था तो मेरे द्वारा ही ये आयोजित किए जाते थे और सभी लोग उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। इसी तरह से ये रैली निकाली जा रही है। ये रैली फिर वही हमेशा जिस तरह से कभी 26 जनवरी को इसी तरह से निकाली जाती थी, कभी 15 अगस्त को प्रभात फेरी के रूप में, कभी किसी और जागरूकता कार्यक्रम, सफाई कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम या मतदाता जागरूकता कार्यक्रम इस तरह से निकाली जाती थी। ये उधर छिनका के जो एरिया है उस एरिया में ये पौधरोपण बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। उसकी एक तस्वीर यहाँ पर दी गई है।
ये एक तस्वीर है जिसको मैं शायद हमेशा याद रखना चाहूँगा। मैं इन बच्चों को ले गया था टीएसडीसी में। टीएसडीसी जो पीपल कोटी के बगल में है, जिसको सियासैंड के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर वो इंटर कॉलेज के बच्चों को मंगाते हैं, विशेषकर 15 अगस्त के दिन। और 72वां 15 अगस्त था। उस समय मैं इन बच्चों को लेकर के गया था और हमने 3 कार्यक्रम वहाँ पर प्रस्तुत किए थे। ये उनकी टीम है। और अच्छी बात यह रही कि हमने उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और जहां तक मुझे याद है 6,000 हूं या 7,000 की राशि हमने प्राप्त की थी नगद रूप में, और उसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट उनके द्वारा हमें दिए गए थे। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि रही। ये बच्चे हमारे कव्वाली प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसी तरह से ये मैं उनके साथ एक ग्रुप फोटो के साथ सामने हूँ। 72वां स्वतंत्रता दिवस है, 2018 की ये बात है। और ये मेरी पूरी टीम है जो पूरी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हुए थे। घर से ही इनको हमने तैयार कर लिया था। और अच्छी बात ये रही कि ये हम लोग फर्स्ट आए थे उस दिन, और हमारा विद्यालय भी बड़ा अच्छा, विद्यालय का बड़ा अच्छा नाम रोशन किया था इन बच्चों ने। खुद मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं एक टीम लेके गया और तैयारी कराई थी। मैंने ठीक ठाक तैयारी कराई थी। बहुत ज़्यादा तो मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या डांस में बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन इन बच्चों ने खुद अपने आप बहुत अच्छी तरह से, बहुत लगन के साथ काम किया था, और इसलिए ये सफल भी हुए। तो ये कुछ झलकियाँ थी। और उसके अलावा अब ठीक मैं अब यहाँ से विदाई ले रहा हूँ। 17 अगस्त को मेरा अंतिम कार्य दिवस था। 17 अगस्त 2021 को मेरा अंतिम कार्य दिवस था। और उसके बाद फिर मैं विदाई लेने गया, और विदाई समारोह के कुछ क्षण यहाँ पर हैं जहाँ पर मैं बड़ा भावुक भी हो गया था। बच्चों को संबोधित करते करते मैं बड़ा भावुक हो गया था। और ये बच्चे मुझे माला भेंट कर रहे हैं। ये लोग स्टाफ के लोग बैठे हुए हैं। ये मेरी पत्नी भी साथ में हैं। और अच्छी बात ये रही कि जो मुझे अच्छा लगा वो ये कह सकता हूँ मैं कि विद्यालय परिवार के द्वारा प्रधानाचार्य उस समय कनियाल जी थे, MR कनियाल, मोहन राज कनियाल। उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी को भी लाएं और हम आपका स्वागत करते हैं और आपको विदाई देते हैं और बहुत अच्छी तरह से विदा करना चाहते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा और पत्नी भी मेरे साथ में रही। उसके बाद ये मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं भावुक भी हो गया था बच्चों को बोलते बोलते। ये कुछ उसी विदाई के पल हैं। और ये हम लोग गए थे, जाते जाते एक सेल्फी हमने खींच ली थी पत्नी के साथ। और ये उस समय की तस्वीरें हैं। ये कंडेरी जी हैं मुझे शॉल भेंट कर रहे हैं। उधर यहाँ पे संजय पुरोहित जी हैं जो उद्बोधन कर रहे हैं अपना। ये उस समय की एक सामूहिक फोटोग्राफ्स है जिस दिन विदाई आयोजित की गई थी पूरे स्टाफ के साथ। और ये कुछ फिर वही एक फ़ोटोग्राफ्स जो वहाँ की मैडम लोग हैं, ये भी बहुत अच्छी, मतलब इनका अपना काम रहा है बहुत अच्छा और बहुत सक्रियता के साथ विद्यालय में रहते हैं। और ये अंतिम गेट पर विदा लेते हुए मैं, और यहाँ से फिर उसके बाद जाना भी नहीं हुआ विद्यालय में। तो ये कुछ झलकियाँ थी राजकीय इंटर कॉलेज गमसाली छिनका की, जहाँ पर मैंने 9 साल बिताए। ये तो नहीं कह सकता मैं कि ये पूरा यही केवल यही काम थे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, हमने जो भी काम किए बहुत लगन के साथ किए। और जितना हमारे अंदर हो सकता था उस सबको हम लोग देने का प्रयास करते हैं अपने विद्यालय में, चाहे हम लोग कहीं किसी भी विद्यालय में रहें। जहाँ तक राजकीय इंटर कॉलेज गमसाली छिनका की बात है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि उस समय में लगभग 41 साल की उम्र में मैं यहाँ पर 41-40 साल की उम्र में मैं यहाँ पर आया था। और उस समय पर मेरे साथ दोनों चीज़ें थी, एक तरफ ऊर्जा थी और दूसरी तरफ अनुभव भी था, जिसको हम लोग जोश भी कह सकते हैं, होश भी कह सकते हैं, दोनों था। और मैंने उसका सदुपयोग किया कि मैं उन बच्चों तक उस जोश और होश को देने का प्रयास करूं। और कह सकता हूं मैं, जिस तरह से आज भी मुझे बच्चे याद करते हैं या मुझे बच्चों के मुख पर जो संतुष्टि दिखाई देती थी और दिखाई देती है आज भी, वो कहीं ना कहीं एक फलदायी हुई। और मैं उस ऊर्जा को स्थानांतरित करने में, उन विचारों को स्थानांतरित करने में सफल हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये कुछ
था मेरा विद्यालय, जिसके मैं दो चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। वो ये है कि सरकारी विद्यालयों की हमेशा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकारी विद्यालय में बहुत कुछ गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, और बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, जिनके अभिभावक बहुत ज़्यादा समय उनको प्रदान नहीं कर पाते हैं, जो अपने आप में दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनको हम लोग रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं और बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ, बहुत पूरी ऊर्जा के साथ उन बच्चों को हम लोग सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ कि जो विद्यालय होता है वो विद्यालय एक परिवार की तरह बन जाता है यदि हम लोग सक्रियता के साथ, यदि हम लोग सकारात्मक सोच के साथ काम करने लगें तो पूरा विद्यालय एक परिवार बन जाता है, पूरा विद्यालय एक परिवार की तरह काम करने लगता है और वो एक सुखदायी अनुभव होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके बीच में मैं साझा कर रहा हूँ। और विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज गमसाली छिनका, फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि छिनका एक ऐसा विद्यालय है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, जिसमें हर तरह के लोग वहाँ पर कार्य करते हैं, हर तरह के लोग, हर तरह के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हुए दिखाई देते हैं और उसका बहुत ज़्यादा फायदा आपस में मिलता भी है। ये बात सत्य है, एक दूसरे बहुत कुछ सीखते हैं और उसका ही परिणाम रहा है कि इस विद्यालय का नाम हमेशा बहुत ऊंचे स्थान पर लिया जाता है और यहाँ से पढ़ने वाले जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे पदों पर या अच्छे अच्छे जिम्मेदारियों को निभाने में सफल रहे हैं। ये विद्यालय इसी तरह से उन्नति करे, यही मैं अपेक्षा करता हूँ, यही मैं कामना करता हूँ। इन्हीं सब अपेक्षाओं और इन्हीं सब शुभ आकांक्षाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को पूरा देखा, इस हेतु एक बार आपका पुनः धन्यवाद।